आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। ईडी के खिलाफ कविता की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में हुई कबूल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ बीआरएस रुकने कौंसिल कविता की दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कहा कि ईडी दफ्तर की तहकीकात के लिए खवातीन को तलब करने का जायजा लिया जाएगा। कविता ने ईडी दफ्तर को तहकीकात के लिए खवातीन को तलब करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस संजय किशन कौर की जेर क़यादत बेंच ने कविता की दरख्वास्त की समाअत की। ईडी को अंदरून 6 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करने हिदायत दी गई। जवाबी हलफनामे पर कविता 2 हफ्ते में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती है। कविता की जानिब से मुमताज कानूनदा कपिल सबल और मकल रोहितगी ने बहस की। चंद्रशेखर राव यानी केसीआर खानदान का एक और वारिस सरगर्म सियासत में दाखिल हुआ है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस केसीआर की खानदान के एक और वारिस सरगर्म सियासत में दाखिल हुए हैं। ये वारिस कोई और नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के भतीजे वंशीधर राव है, जो चीफ मिनिस्टर के बड़े भाई रंगा राव के बड़े बेटे हैं। जुमा की रात चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने भतीजे वंशीधर राव को महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर किया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के एक भाई और 9 बहनें हैं। बड़े भाई का नाम रंगा राव है। रंगा राव का सबसे बड़ा बेटा के वंशीधर राव है और 2009 में प्रजा राजेम पार्टी के जरिए सियासत में दाखिल होने वाले वंशीधर राव को असेंबली टिकट न मिलने से मायूसी हुई है। चिरंजीवी के फैन के तौर पर वो डाई हार्ट फैन बने हैं। कोटला के करीब लॉरी की टक्कर से ऑटो में सवार एक नौजवान जाँ बहक, 4 दीगर हुए जख्मी। तेलंगाना के कोटला में लॉरी की टक्कर से ऑटो में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक नौजवान की मौत हो गई। ये भयानक हादसा D40 कुनाल के पेश आया, जहां कोटला टाउन से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान मोहसिन, आबिद, वाजिद, शारू और इमरान जख्मी हो गए। उनमें शदीद जख्मी हुए वाले इमरान को करीमनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि मजीद 4 जख्मी नौजवानों में 2 कोटला हॉस्पिटल और 2 जगतियाल हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। हैदराबाद में नकली जज गिरफ्तार, मुलजिम का करीमनगर से बताया गया है ताल्लुक। हैदराबाद में एक नकली जज और उसके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई रचकुना कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन टीम ने उप्पल पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक 31 साल नरेंद्र, जो कि हैदराबाद के रामंतापुर में मुकीम है, उसका ताल्लुक करीमनगर से बताया गया है। वो खुद को जज जाहिर करते हुए लोगों को अराजियात के मामलात की यकसोई के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। उसने लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने पास 46 साल मधुसूदन रेड्डी को गनमैन के तौर पर रख लिया था। उसने एक मामले में अराजी का तनाजा हल करने का वादा करते हुए एक शख्स से 10 लाख रुपए वसूल किए थे। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए नकली जज और उसके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्तौल जब्त कर ली गई। नकली जज के खिलाफ साबिक में भी 9 मुकदमात दर्ज बताए गए। रियासती असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का 3 अगस्त से होगा आगाज। रियासती कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कल ओहदेदारों के साथ मशावरत के बाद मानसून सेशन की तारीख का तयक्कुन किया है। सेशन के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें एजेंडा और अयाम कार को खतियत दी जाएगी। बताया जाता है कि हुकूमत बाज ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करने के लिए ऐवान में पेश कर सकती है। उसके अलावा बास तरमीमी बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है। रियासती गवर्नर टी सौंदरा राजन की जानिब से जिन सरकारी बिल्स को क्लियरेंस के बगैर नजरसानी के लिए वापस कर दिया गया, हुकूमत उनमें तरमीम के साथ बिल्स को दोबारा असेंबली में पेश कर सकती है। मानसून सेशन 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। उसी दौरान 31 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटरीट में मुनाकिद शुदनी इजलास में 40 से 50 उमूर पर मुबाहिस और फैसलों का इम्कान है। इमदादी कामों के लिए कांग्रेस की कमेटी तश्कील, गांधी भवन में कंट्रोल रूम किया गया कायम। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रियासत में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों के लिए 2 अलहदा कमेटियों की तश्कील अमल में लाई है। फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर नशीन के तौर पर एम कोदंडा रेड्डी को मुकर्रर किया गया, जबकि कमेटी के अरकान में एस चंद्रशेखर, जी प्रसाद कुमार, अनिल कुमार, CH करण कुमार रेड्डी, कैलाश कुमार व
दीगर भी मौजूद है। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम के जरिए मुतासिरा इलाकों में जहां कहीं भी आवाम को जरूरत हो और वो मुश्किल का शिकार हो, बचाव और राहत के कामों की निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम में एस जगदीश राव, वाजिद हुसैन, भवानी रेड्डी, आर नरेंद्र, ए भास्कर, के श्रीनिवास, बी वाचन कुमार, के श्रीकांत यादव, एम गोपी, डॉक्टर लंगा स्वामी, श्री रामुलु यादगीर, एम रविंदर, सुधैर गौड़ और निर्मल यादव को शामिल किया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर 04024602383 और 04024601254 है। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर ने दिलाया हलफ। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने आज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। विजयवाड़ा राजभवन में गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, हाई कोर्ट के जजेस, रियासती वुज़रा और आला हुक्काम ने तकरीब में शिरकत की। जम्मू और कश्मीर के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर मुंबई हाई कोर्ट में जज थे। उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर के भाई है। अक्टूबर 1989 में दिल्ली व जम्मू और कश्मीर बार काउंसिल में इंदराज कराया था। 2011 में सीनियर एडवोकेट का रुतबा मिला और मार्च 2013 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के जज बनाए गए। जून 2022 में मुंबई हाई कोर्ट तबादला किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जजेस की जायदादें 37 है और जस्टिस धीर सिंह ठाकुर के तकर्रुर के बाद तादाद 28 हो चुकी है। इंडिया के 21 अरकान पार्लियामेंट आज जाएंगे मणिपुर। 2 दिन तक तशद्दुद-ज़दा इलाकों और राहत कंपनियों का करेंगे दौरा। आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की इत्तेहादी जमातों के 21 अरकान पार्लियामेंट का एक वफद मणिपुर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मणिपुर का दौरा करेगा। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गोरू गोगोई, जो 2 रोजा दौरे पर जाने वाले वफद के रुकन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मणिपुर तशद्दुद की तहकीकात का मुतालबा किया है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि अमन कायम करना सबकी बुनियादी फिक्र है। डीएम के लीडर टी.आर. बालू ने कहा कि वो वहां जाएंगे और मालूम करेंगे कि गलती कहां हुई है। मुहर्रम जुलूस के दौरान बरक़ी शॉक लगने से 4 अफराद जान बहक, 10 दीगर हुए जख्मी। झारखंड में मुहर्रम के जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यौम आशुरा के मौका निकाले गए जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन वायर से टकरा गया, जिसके नतीजे में बरक़ी शॉक लगने से 4 अफराद जान बहक हो गए और 10 दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या बोकारो जिला के पेटरवार ब्लॉक के खेतू गाँव में पेश आया। उस वक्त लगा जब ताजिया हाई टेंशन बरक़ी रूह से टकरा गया। ताजिया को ले जाने के मौके पर उसकी जद में आ गया। जान बहक अफराद और जख्मियों की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। दुनिया के 90 ममालिक के जेलों में 8000 से ज्यादा हिंदुस्तानी शहरी कैद। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला को बताया कि दुनिया के 90 ममालिक में कम से कम 8330 हिंदुस्तानी शहरी कैद है, जबकि उनमें से 1611 सिर्फ एक खलीजी मुल्क में पाबंद सलासिल है। जारी करदा बयान के मुताबिक जुमेरात को ऐवान बाला में एक तहरीरी जवाब में वजीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा वी मुरलीधरन ने बताया कि मशरकी वस्ता के ममालिक में 4491 हिंदुस्तानी शहरी कैद है। उनके अलावा नेपाल में 1222, मलेशिया में 341, पाकिस्तान में 308, अमेरिका में 294, बर्तानिया में 249, चीन में 178, इटली में 157 और ओमान में 139 इंडियन शहरी कैद है। हुकूमत डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग में कहा कि हॉस्पिटल और तिब्बी सहूलियात डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि डेंगू की तैयारी के सिलसिले में आज एक नतीजा खेज मीटिंग हुई। दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हॉस्पिटल और तिब्बी सहूलियात डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली वालों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं।
साक्षी धोनी ने किए MSD को लेकर चौंकाने वाले इंकशाफ, कहा शादी के बाद सब बदल जाते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी अहलिया साक्षी धोनी आने वाली फिल्म लेटेस्ट गेट मैरिड को लेकर मौजूए बहस बने हुए हैं। इस फिल्म के जरिए वो प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू कर रही है। धोनी और साक्षी न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बल्कि बी टाउन में भी काफी मशहूर है। अक्सर दोनों बॉलीवुड पार्टियों में स्पॉट किए जाते हैं। उनकी केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में साक्षी ने धोनी को लेकर कई चौंकाने वाले इंकशाफ किए हैं। साक्षी ने धोनी के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में हाल ही में एक मीडिया इवेंट में खुलकर बात की। साक्षी ने बताया कि शादी से पहले हमारे दरमियान ज्यादा रोमांस नहीं था, लेकिन हम बहुत बातें करते थे और एक दूसरे को तंग किया करते थे। लेकिन जब शादी होती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये लोग पहले आप फॉलो करते हैं और फिर शादी के बाद कहते हैं ठीक है वो सिर्फ मेरी है कहा जाएगा। ये थी 29 जुलाई की दिन भर की खास खबरें। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।